बेनमाजी के घर खाना खाना जायज नहीं है। बेनमाजी की शादी में शिरकत करना जायज नहीं है। अगर किसी लड़की की शादी किसी बेनमाजी से अस्सलामुअलैकुम और रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हाय मैं छारा हयात। आज मैं आप सबको सुनाऊंगी बेनमाजी को इज्जत मिलते हैं या जिल्लत मिलती है। आप सब मौलाना आरिफ अंकल के मुंह से सुन लीजिए, बेनमाजी को जिल्लत मिलती है या इज्जत मिलती है। अगर किसी लड़की की शादी किसी बेनमाजी से हो जाए तो उस लड़की का बेनमाजी पति के साथ रहना जायज नहीं है। समझाए, मानता है तो ठीक है, नहीं मानता तो अलग हो जाए। सवाल यह है कि वो तलाक ना दे तो तलाक देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बेनमाजी मुसलमान ही नहीं है। और जब मुसलमान नहीं है तो किसी काफिर के निकाह में रहने की जरूरत भी नहीं है। ये निकाह ऑटोमेटिकली फिस्क, अपने आप खत्म। बेनमाजी के हाथ का खाना जायज नहीं है। बेनमाजी के हाथ का पानी जायज नहीं है। बेनमाजी अगर मर जाए तो उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ना जायज नहीं है। बेनमाजी अगर मर जाए तो उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज नहीं है। क्या क्या बताऊं। लेकिन सब चल रहा है। कितना बड़ा दिल गुर्दा है आज, जिसकी हैसियत ये हो और शादी के मौके पर हम ये ना देखें। पूछते हैं लड़की पढ़ी लिखी है? हाँ। कितनी? कुरान पढ़ी है। कितना बड़ा कारनामा है, कुरान पढ़ी है। और कुरान खुलता कब है? रमजान में। फिर पूरे रमजान तक बंद रहता है। फिर जब रमजान का महीना आएगा तब वो कपड़े से खुलेगा, धूल उस वक्त धूल साफ होगी। अपने जहेज के बर्तन रोज धोएगी। अम्मा की और बाप की तरफ से मिले हुए बर्तन रोज धोएगी। लेकिन कुरान जिस जुज़दान में लिपटा हुआ है उसको महीनों हो जाते हैं, उसको साफ करने की नौबत नहीं आती। जिस तरीके से बेनमाजी औरत बेनमाजी आदमी के साथ नहीं रह सकती, उसी तरीके से नमाजी शौहर के साथ बेनमाजी औरत नहीं रह सकती। देख रहे हैं आप, इन नबियों पर भी नमाज फर्ज थी। यह अलग बात है कि किसी नबी के ऊपर 2 रकात फर्ज थी, किसी नबी के ऊपर 4 रकात फर्ज थी, किसी नबी के ऊपर 3 रकात फर्ज थी, किसी के ऊपर 2 टाइम की थी, किसी के ऊपर 3 टाइम की थी, सुबह दोपहर शाम, और किसी के ऊपर 5 टाइम की थी, किसी के ऊपर 4 वक्त की भी नमाज फर्ज थी। लेकिन अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बनाकर भेजे गए तो आपने ये नमाज 5 वक्त की फर्ज की, क्योंकि अल्लाह ताला ने 50 से 5 वक्त की कर दी। और जब 5 वक्त की फर्ज कर दी गई तो नमाज का उसूल ये बनाया कि फजर में 2 रकात रख दी, जोहर में 4 रकात रख दी, असर में 4 रकात रख दी, मगरिब में 3 रख दी और ईशा में 4 रख दी। क्योंकि किसी नबी के ऊपर 2 थी, किसी के ऊपर 3 थी और किसी के ऊपर 4 थी। 2 से कम नहीं थी और 4 से ज्यादा किसी के ऊपर फर्ज नहीं थी। इसलिए अल्लाह के नबी ने 2 भी रखी, 3 भी रखी और 4 भी रखी, ताकि लोगों को इस बात का इल्म हो जाए कि मैं किसी नबी के खिलाफ नहीं हूं। मैंने फजर में 2 रकात नमाज फर्ज की है ताकि उन नबियों की भी इक्तिदा हो जाए जो 2 रकात जो पढ़ा करते थे। 3 रकात भी मैंने मगरिब में रख दी है, क्योंकि कुछ नबियों पर 3 वक्त 3 रकात फर्ज थी, तो मैंने उनको की 3 रकात भी रख दी ताकि उस नबी की सुन्नत भी जिंदा हो जाए। और जिन नबियों पर 4 रकात फर्ज थी, हमने जोहर, असर और इशा में 4 रकात
पड़ी ताकि उस नबी की सुन्नत पर भी अमल हो जाए। मैं नबियों का मुखालिफ नहीं हूं, मैं रसूलों का मुखालिफ नहीं हूं। हाँ, मैं आखिरी नबी हूं। अब तरीका मेरा चलेगा, अब रास्ता मेरा चलेगा। दोस्तों आप बताओ, क्या आप नमाज मिस करोगे या हर रोज नमाज पढ़ोगे? नमाज छोड़ने से इज्जत नहीं मिलता। बिकॉज जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नहीं हो सकता है तो दूसरे के लिए क्या हो पाएगा? हमारे डियर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको दुनिया में भेजा है इबादत करने के लिए। सो इबादत कीजिए। और इबादत का मतलब यह नहीं है कि आप सारे दिन नमाज पढ़ो। हर अच्छे काम में इबादत है। पहले नमाज पढ़ो, माँ बाप को देखो, दूसरे का हेल्प करो, एक दूसरे के लिए सुख दुख का साथी बन जाओ। दोस्तों दुनिया में हम सब कुछ पल के लिए है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो आप भी अभी चिंता हो, इसलिए उस रब को राजी करो। आप इंसान को राजी करते करते थक जाओगे, बट अल्लाह रब्बुल आलमीन से नहीं। एक बार उस रब से मोहब्बत करके देखो, एक बार दिल से माफी मांग के देखो, एक बार दिल से रो कर देखो। देखो ना, सारे गलती आपको माफ हो जाए।